ये रेशियो एस्टिमेशन का प्रूफ 1 है, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास आर होता है रेशियो का, वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है आर, ठीक है। और साथ में हमने ये प्रूव करना है कि जो इसका वेरिएंस है वो इस टर्म के इक्वल है या इस टर्म के इक्वल है। ये दोनों ही आपने प्रूव करने हैं, मतलब एक प्रूव कर दें तो उससे दूसरा खुद ही प्रूव हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब देखें हमारे पास वेरिएंस अगर हमने फाइंड करना है वेरिएंस आर, तो उसके लिए देखें क्या हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है कि आर हैट माइनस आर और उसका स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें आर हैट चाहिए। आर हैट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वाई डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए रेशियो होती है ना, इसलिए अब यहाँ पर देखिए कि जो वाई है उसके अगर हम उसको डिवाइड कर दें एन पे और नीचे एक्स पे को भी एन पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वाई बार बन जाएगा और ये हमारे पास एक्स बार बन जाएगा। तो इसलिए हमने जस्ट ये वाई बार और एक्स बार के इक्वल लिख दिया। अब दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, इस आर को माइनस कराना है, ठीक है। दोनों साइड पे माइनस आर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। इसका हमने कॉमन डिनोमिनेटर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे सेम आ जाएगा और ऊपर ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि हमने एज्यूम्ड करना है कि यहाँ पर ये जो एक्स बार है इसका जो एन है वो हमारे पास लार्ज है। जब ये लार्ज होगा तो हमारे पास जो स्मॉल एक्स बार होता है वो कैपिटल एक्स बार के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है कि जस्ट इसमें हमने एक्स बार जो रिप्लेस कर देना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखिए ऊपर हम नहीं रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए जस्ट नीचे यहाँ पर हम करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने। अब यहाँ पर देख इस पे रिप्लेस किया, उसके बाद इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, ये बाहर ले लिया और ये टर्म अंदर बन गया। अब यहाँ पर सबसे पहले अब ये इसी को हमने कंसीडर करना है। इस टर्म को पहले इसकी एक्सपेक्टेशन ले लेंगे और दोबारा इसका वेरिएंस ले लेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब इसकी एक्सपेक्टेशन लिए अनबाइस्ड एस्टिमेटर प्रूव करना है। दोनों साइड पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है। यहाँ पर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया तो ये इधर इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई और ये भी अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई। ये वाला जो होता है एक्स बार स्मॉल एक्स बार, जब इसकी एक्सपेक्टेशन ली जाती है तो हमारे पास कैपिटल वाई बार के इक्वल आता है। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, ये स्मॉल एक्स बार है तो ये कैपिटल एक्स बार के इक्वल आएगा। ये टर्म बन जाएगी हमारी। अब यहाँ पर देखें आर हमारे पास क्या है, ये देखिए आर का फॉर्मूला अलग से भी लिखा हुआ है कि वो हमारे पास होता है रेशियो होती है वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो हमने जस्ट वो यहाँ पर रिप्लेस करवा दिया। अब यहाँ से ये टर्म कट हो जाएगी और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई में से वाई बार माइनस करें तो हमारे पास जीरो आ जाता है और जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म कैसे बनेगी कि जब इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो वो तो ऐसे आ गई। ये हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखें ये वैसे ही हमारे साथ रह रही है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे हमारे पास जीरो आ गया है, यहाँ से ये माइनस है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है आर का। अब इस टर्म के हमने क्या करना है, वो हमारे पास मीन तो प्रूव हो गया, एक्सपेक्टेशन लेके हमने मीन प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर हमने वेरिएंस प्रूव करना है। उसके लिए क्या करना है कि ये टर्म जो हमने कंसीडर कर ली थी, ठीक है, इसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन ली थी मीन के लिए। अब यहाँ पर हमने वेरिएंस के लिए क्या करना है, क्योंकि वेरिएंस देखिए हमारे पास इसके इक्वल होता है, यानी कि हमने आर माइनस ये जो हमारे पास ये आता है आर हैट माइनस आर, इसका स्क्वायर लेना है और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसका स्क्वायर लिया और उसके बाद एक्सपेक्टेशन अप्लाई की दोनों साइड्स पे। जब यहाँ पर हमने स्क्वायर इसका लिया तो ये वाली टर्म भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गई और यहाँ पर ये टर्म हमने अलग स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी। अब इस पे ये वाली जो टर्म है ये वेरिएंस आर हैट के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा सोल्व करना थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे और साथ में जो हमारे पास क्वेश्चन है हमारा वो है उसकी एक्स और वाई की फॉर्म में ही है। तो इसलिए अगर हमने इसको डी के इक्वल लेट भी किया तो बाद में हमने इसको सब्स्टिट्यूट लाजमी करना है। तो अब यहाँ पर देखें हमने इसको, ये हमारे पास बार के फॉर्म में था तो हमने डी बार लेट कर लिया। अगर यहाँ पर हमारे पास आई के फॉर्म में होती वैल्यूज तो यहाँ पर हमारे पास वाई आई होना था और एक्स आई होना था। अगर हमारे पास ये कैपिटल डी होता तो यहाँ पे ये वाला जो वाई बार है ये भी कैपिटल होना था और एक्स बार जो था ये भी कैपिटल होना था। आर जो है वो कांस्टेंट है इसलिए वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जब अगर ये कैपिटल हो तो यहाँ पर आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स बार माइनस
वाई बार माइनस एक्स बार, तो एक्स बार इससे कट आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा वाई बार माइनस वाई बार, जो कि 0 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि डी बार, जो कैपिटल डी बार है, वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने जस्ट क्या किया, हमने जो इसको लेट किया है उसकी जगह हमने डी बार पुट कर दिया। जब हमने डी बार पुट किया, हम कहते हैं कि हम डी बार को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि डी बार में से अगर 0 माइनस करने कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और 0 क्या है हमारे पास, डी कैपिटल डी बार है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हमने इक्वेशन ए कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर x होता था और यहाँ पर कैपिटल x बार होता था और उसका स्क्वायर होता था, तो हम उसको कहते थे ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन है x की। अब यहाँ पर d की फॉर्म में है, यानी कि स्मॉल d है और फिर कैपिटल D है, तो वो हमारे पास किसकी वेरिएंस है, d का वेरिएंस है। वो हमने यहाँ पर लिख दिया, d बार का वेरिएंस आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर d बार वेरिएंस जो है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस एफ एन वेरिएंस डी आई, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स आई होता था तो यहाँ पर एक्स आई, सॉरी, अगर यहाँ पर एक्स बार होता था तो यहाँ पर एक्स आई आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी की फॉर्म में है तो यहाँ पर डी आई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखें कि हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ से हमने साइड पे ले लिया और वेरिएंस डी का फॉर्मूला पुट कर दिया, जो कि हमारे पास ये है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये आपने याद करना है। अब यहाँ से सिंपली कैलकुलेशन की है, n-1 यहाँ पर है, इसको हम बाहर ले गए हैं, बाकी ये पूरी टर्म ऐसे ही है। अब डी आई हमारे पास किसके इक्वल है, जो हमने ऊपर बताया था कि अगर डी बार लेंगे, ये देखें इस टर्म के इक्वल है, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और डी कैपिटल डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो वो हमने जस्ट वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये आ गई है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ये पार्ट रह जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। ये हमने प्रूव करना था, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला जो प्रूव है वो तो यहाँ तक प्रूव हो गया, ये देखें। अब ये देखें, ये क्वेश्चन में ये वाला जो है वो प्रूव हो गया। अब ये प्रूव करना है, उसके लिए अब देखें क्या करेंगे। अब उसको प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन हमने ए लेट की है, इसमें हम डी स्मॉल डी बार और कैपिटल डी बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास वो भी प्रूव हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉल डी बार की वैल्यू पुट कर दी और कैपिटल डी बार की वैल्यू पुट कर दिया, इनकी वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस था, ये वाली टर्म माइनस होगी और ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर आर वाली टर्म है वो एक साइड पे हमने लिख दी और वाई बार वाली जो है वो एक साइड पे लिख दी। यहाँ से देखें आर हमने कॉमन ले लिया तो एक्स बार आ गया, ठीक है, और माइनस भी हमने कॉमन लिया तो इसलिए ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो ये आ गई हैं। यहाँ पर इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, वो किस तरह, ये पूरी टर्म ए कंसिडर होगी, इसका स्क्वायर, ये पूरी बी कंसिडर होगी, इसका स्क्वायर, -2 ए और बी, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा के इनको लिख लिया। अब यहाँ पर देखें कि क्या करना है, एक्सपेक्टेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, अप्लाई करवा देना। एक्सपेक्टेशन जब अंदर अप्लाई करी तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। ये वाली जो टर्म होती है ये वेरिएंस वाई बार के इक्वल होती है, ये वेरिएंस एक्स बार के इक्वल होती है, और ये हमारे पास वेरिएंस वाई बार और एक्स बार के इक्वल होता है। यहाँ पर वेरिएंस वाई बार का हमने फॉर्मूला लिख दिया, जो कि हमारे पास ये है कि यहाँ पर एस स्क्वायर वाई आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स बार है तो यहाँ पर एक्स बार एक्स आ जाएगा, यहाँ पर वाई और एक्स है तो यहाँ पर वाई और एक्स आ जाएगा। बाकी देखिए 1 माइनस एफ और एन जो वो तीनों में सेम ही है। यहाँ से 1 माइनस एफ और एन जो वो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। यही हमने उसका जो वेरिएंस 1 था उसमें हमने यही प्रूव करना था, तो वो हमारे पास प्रूव हो गया। अब ये जो हमारा थ्योरम था वो तो प्रूव हो गया। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ये हमारे पास वेरिएंस आर हैट था, ठीक है, ये उसका हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। अब अगर हमें वो कहें कि हमने वेरिएंस वाई बार हैट फाइंड करना है, ठीक है, रेशो का, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर सारा किया वो सारा काम हम दोबारा मतलब करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम इनका ये रिलेशन लिख देंगे कि ये हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है, इस टर्म के इक्वल होता है। जब इन दोनों साइड पे वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये एक्स बार जो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और वेरिएंस आर हैट पे अप्लाई हो जाएगा। जब आर हैट पे अप्लाई होगा तो यहाँ पर वाई आर हैट का हम फॉर्मूला लिख देंगे, ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी जो कि वेरिएंस वाई बार हैट आर, ठीक है। और इसी तरह अगर हमें आ जाए कि वेरिएंस हैट आर फाइंड करें तो उसका हमारे पास ये रिलेशन होता है कि ये आर हैट और एक्स के इक्वल होता है, जबकि ऊपर वाला एक्स बार के इक्वल था।
अब यहाँ मैंने तो इस तरह याद किया हुआ है कि एक्स बार है अगर, तो यहाँ पर भी एक्स बार आ जाएगा। अगर वाई के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर भी एक्स के ऊपर भी बार नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो हमारे पास, एक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये होता है कि एक्स बार जो होता है हमारे पास एक्स और डिवाइड बाय एन के इक्वल होता है। यहाँ से एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, जब हम इन पे वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म का स्केयर आ जाएगा और वेरिएंस आर हेड पे आ जाएगा। और जो हमने क्वेश्चन में अभी प्रूव किया वो फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये कटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। ये जिनको 1, 2 और 3 से डिनोट किया गया, ये देखें ये हमारे पास जो है ये ट्रू वेरिएंसेस हैं। अगर हमने इनके एस्टिमेटेड वेरिएंसेस फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट आर की जगह यहाँ आर हैट लगा देंगे और यहाँ पर आर हैट लगा देंगे। इसी तरह ये देखें नेक्स्ट किया व्यू है कि अगर हमने इनके एस्टिमेटेड वेरिएंस फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ पर चेंजेस आएंगे कि यहाँ पर आर हैट आ जाएगा, यहाँ पर भी आर हैट आ जाएगा। इसी तरह ये फॉर्मूलाज लिखे हुए कि ये अनबेस्ट एस्टिमेटेड है इसका और ये इसका, और इसके बाद एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ इसका जब हम लिखेंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आर हैट आ जाएगा और इसका भी आर हैट आ जाएगा।